हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारी जो वीडियोस है उससे कहीं ना कहीं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है उससे आप सीख भी रहे हैं, साथ ही साथ में आपकी जो ग्रोथ है वो एनहांस भी हो रही है। अब चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बट सरल से टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है हाउ टू रीड प्राइस इन इंट्राडे सेशन। तो देखिए, इंट्राडे आजकल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रेंड में। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज जो हमें मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं बात करके चलूँ इंडियन मार्केट्स की, खासकर फॉर एग्जांपल एनएसई, अब तो बीएसई भी, तो ऑब्वियसली वहां पे इंट्राडे सेशन में हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिल रही है। रिजीम चेंज हो गया मार्केट का सितंबर 2023 में, वहां पे ऑप्शन सेलिंग हमें देखने के लिए मिलता है, वहां पे हमें डेली एक्सपायरीज अब देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़ती हुई दिख रही है ऑन द साइड ऑफ इंट्राडे सेशन। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हमें इंट्राडे चार्ट्स को रीड करना है, क्या हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए कि इंट्राडे सेशन में हमें किस तरीके से स्टार्ट करनी है अपनी एनालिसिस को, कितना चार्ट हमें देखना है पीछे का, कितना चार्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, किस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले। अगर मैं बात करके चलूं इंट्राडे सेशन की, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते फटाफट से चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर चल के मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हमें रीड करना है एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में होने वाले मूव्स को। तो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए यहां पे ओपन किया है निफ्टी आईटी का चार्ट। निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं एक ब्रॉड इंडेक्स है जिसमें हमें देखने को मिलते हैं आईटी शेयर्स, फॉर एग्जांपल एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह वगैरह, जो भी स्टॉक्स आईटी सेक्टर के वो हमें देखने के लिए मिलते हैं निफ्टी आईटी में। ऑल्दो हम लोग अभी निफ्टी आईटी को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट मैंने यहां पे आपके लिए एग्जांपल चूज किया निफ्टी आईटी का। तो ये सारी एनालिसिस जो भी हम लोग निफ्टी आईटी चार्ट पे करने वाले हैं, वही सेम एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के ऊपर कर सकते हैं। बट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी स्टॉक हो या फिर स्क्रिप्ट हो, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। कहने का मतलब, कोई भी स्टॉक की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा, चाहे फिर वो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है तो उसमें ईएमए चार्ट से एक पर्टिकुलर तरीके से रेजिस्टेंस लिया जाता होगा इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी चार्ट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आएंगी, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब भी आप ट्रेड करना सीख रहे हैं, पेशेंस के साथ लगातार बने रहिए, साथ में सीखते रहिए और छोटे छोटे पैसे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लर्निंग है वो शॉर्ट होगा और आपको सीखने को मिलेगा कि ट्रेड एग्जैक्टली करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं निफ्टी आईटी के डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व होगा एक प्राइस मूवमेंट। इस पूरे चार्ट में कौन सा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करके चलूं इंट्राडे सेशन की, तो देखिए कोई भी चार्ट अगर आप खोल के देख रहे हैं तो वहां पे आपको ये समझना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है चार्ट को रीड करने का। क्या आप डेली चार्ट देखना चाहते हैं, डेली चार्ट फॉर द स्विंग ट्रेड्स, या फिर आप डेली चार्ट देखना चाहते हैं कि इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप डेली चार्ट देखना चाहते हैं अपनी मंथली टाइम फ्रेम पे की गए इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करने के लिए। तो एग्जैक्टली आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है डेली चार्ट देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे लिए जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ये है कि हमें समझना है कि इंट्राडे में कहां अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो हमें फाइंड आउट करना है डेली चार्ट्स को देखते हुए। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि डेली चार्ट्स में फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, जहां पर निफ्टी आईटी ने बुलिश ट्रेंड देने के बाद थोड़े कंसोलिडेशन फॉलोड बाय एक डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप लोग अभी करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करी चलूं, विच इज 16 अप्रैल 2024, तो इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में एक रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट, अगर निफ्टी आईटी की बात की जाए, निफ्टी आईटी के मार्केट की बात की जाए, तो वहां पर अभी हमें दिख रहा है कि सेलर्स हावी हैं। तो ये हो गया ब्रॉड आउटलुक जो आपको बना के चलना है। अगर मैं बात करके चलूं चार्ट्स की, फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेली चार्ट खोलिए, सबसे पहले आपको ब्रॉड आउटलुक बनाना है। अगर हम ब्रॉड आउटलुक की बात करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं अगस्त 2023 की बात करूं तो यहां से निफ्टी आईटी ने चलना चालू किया। आफ्टर अ ब्रीफ रिट्रेसमेंट निफ्टी आईटी ने क्या किया, निफ्टी आईटी ने एक शानदार यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन एंड देन अगेन ऑफ करस्पॉन्डिंग फॉल। तो इसके साथ अब आपको देखना है कि डेली में, डेली टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है निफ्टी आईटी में ट्रेड करने की। अगर निफ्टी आईटी आपको ट्रेड करना है, ऑल्दो आप निफ्टी आईटी ट्रेड कर नहीं सकते, बट आप सेम चीज यूज कर सकते हैं निफ्टी 50 में, साथ ही साथ में बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप या फिर फिन निफ्टी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि मैं यूज करता हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए आप लोग 15 मिनट यूज कर सकते हैं, 30 मिनट यूज कर सकते हैं, बट पर्सनली जो मुझे बेटर लगता है वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं ज्यादा कैंडल, सफिशिएंट कैंडल, जिस हम कहीं ना कहीं इंट्राडे प्राइस के एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वोलेटिलिटी एक लिमिटेड तरीके की देखने के लिए मिलती है। 15 मिनट थोड़े से लेट मुझे लगते हैं, इसलिए मैं पर्सनली उन्हें अवॉइड करता हूं। और शॉर्ट टाइम फ्रेम 3 मिनट या 1 मिनट तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए वो भी अवॉइड करता हूं मैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि क्या आपको सूट बेटर करता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राई करके देखिए। 5 मिनट चार्ट्स आपको डेफिनेटली बेटर लगेंगे फ्रॉम 15 मिनट्स और 3 और
1 मिनट। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग देखने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट और देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट के ऊपर हमें किस तरीके से एनालिसिस करनी है। तो 5 मिनट चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि 5 मिनट चार्ट्स पे कौन से लेवल हमने मार्क कर रखे हैं। देखिए प्राइस यहां पे डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करते हुए चलो निफ्टी आईटी की, तो अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो हमें एक चीज तो पता है, कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। अगर निफ्टी आईटी की बात की जाए तो आप लोग ऑब्जर्व करेगा मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना एक रेंज बनाया और प्रीवियस डे में हम लोग एनालिसिस करेंगे 16 अप्रैल की। तो जो प्रीवियस डे था मार्केट में विच इज 15 अप्रैल, वहां मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन दिया। अगर बात करके चली जाए प्रीवियस डे के मूव की, प्रीवियस डे के इंट्राडे सेशन की, तो जो क्लोजिंग मार्केट ने दी प्रीवियस डे में वो हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली है जब यहां पे प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया जो रेंज बना के चल रहा था प्राइस उसका। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा जब भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली जो कमिंग डे है, जो नेक्स्ट डे होने वाला है, तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं उसी मोमेंटम में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब हम लोग 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें वहां पे हमें ऑब्जर्व करनी है। तो यहां पे मैंने ओपन कर लिया 5 मिनट का निफ्टी आईटी का चार्ट। अभी तक हम लोग देख रहे थे डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमने समझा किस तरीके की तो ग्लोबल ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग ऑब्जर्व करने वाले कि निफ्टी आईटी में 5 मिनट चार्ट किस तरीके से ऑब्जर्व हमें करना है। उससे पहले हम लोग फटाफट से देख लेते हैं रूल्स। देखिए चार्ट अगर आप कभी भी रीड कर रहे हैं तो आपको एक और चीज नोट डाउन कर लेनी है कि जो भी आपके पॉइंट्स है वो आप इस तरीके से चार्ट पे लिख सकते हैं। आप चार्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है टाइप करने का, तो डेफिनेटली अपने नोट्स बना सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं चार्ट के ऊपर तो डेफिनेटली आपके चार्ट जो वो थोड़े से एंगेजिंग भी हो जाते हैं, साथ ही साथ में आपको हेल्प मिलती है कि जो भी आपने स्टडी किया वो आपने लिख लिया, तो वो सेव हो गया। तो कभी भी आप अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा खोलेंगे, अपने स्टॉक को दोबारा खोलेंगे, तो आपकी जो स्टडी है वो आपको दिखने लगेगी। तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, सबसे पहले हमने डेली चार्ट्स को स्टडी करना है, वो हम लोगों ने कर लिया है। साथ ही साथ में आपको देखना है पिवट्स हमें मार्क कर लेने हैं। देखिए पिवट्स यहाँ पे क्या है, पिवट्स यहाँ पे है करंट डे हाई, करंट डे लो, साथ ही साथ में प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। इसके अलावा जो स्विंग हमें देखने के लिए मिल रहा है आसपास में, फॉर एग्जांपल मार्केट ने अगर मैं बात करूं निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी ने ब्रेकडाउन दिया था यहां पे प्रीवियस स्विंग लो का, तो वो हमें मार्क कर लेना है। इसी के साथ साथ अगर आपको प्रीवियस स्विंग हाई देखने के लिए मिल रहा है, आपका प्राइस करंट प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप वो भी मार्क कर लीजिए। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है पिवट एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट मूव करता है, मार्केट कहीं ना कहीं एक टर्न लेता है। तो वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं और रूल्स हम लोगों को क्या फॉलो करने हैं, हमें सेंटिमेंट समझते हुए चलना है। सेंटिमेंट का मतलब कुछ नहीं है, आपने डेली चार्ट पे देखा मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो आप ये समझते हैं कि मार्केट फॉलोइंग इंट्राडे सेशन में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हो गया मार्केट का सेंटिमेंट समझना। इसके साथ आपको देखना है 920 की कैंडल की इंपॉर्टेंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है, किस तरीके की वो कैंडल है, कौन से लेवल्स को वो टेस्ट कर रही है, किस तरीके से उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो का, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं बात करके चलूं करंट इंट्राडे सेशन की, तो 920 कैंडल की इंपॉर्टेंस भी आपको समझते हुए चलनी है। साथ ही साथ में आपको ये समझते हुए चलना है मार्केट 3 सेशंस में डिवाइड होने वाला है। मार्केट में देखने को मिलता है एक मॉर्निंग सेशन जो कहीं ना कहीं चलता है 9:15 से लेकर 11 बजे तक का, फिर आप समझ लीजिए 11 से लेकर 2 बजे तक का आपको मिड सेशन मिल जाता है, 2 से लेकर 3:30 तक आपको मिल जाता है एक इवनिंग सेशन। तो 3 सेशन हमें मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी आप एनालिसिस करें वो आपको उसी तरीके से समझते हुए चलनी है। इसके अलावा आपको समझना है कि 2 ट्रेड से ज्यादा इंट्राडे में आपको नहीं लेना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2 ट्रेड से ज्यादा मत लीजिए क्योंकि फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। भले ही आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, 2 ट्रेड से ज्यादा अवॉइड करिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, खासकर जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए वहां पे अपने ट्रेड्स बढ़ा सकते हैं। बट इट इज रिकमेंडेड कि आप स्टार्टिंग में 2 ट्रेड से ज्यादा किसी भी कीमत में ना लें इंट्राडे सेशन में। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो परेशान मत होइए, नेक्स्ट दोबारा से ट्रेड करिए। मार्केट हर दिन खुलता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आप 2 ट्रेड से ज्यादा कर रहे हैं, अगर आपको वो गैम्बलिंग वाली हैबिट आ रही है जहां आपको ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस रिकूप करने का मन कर रहा है, तो वहां पे आप यूज करिए किल स्विच। किल स्विच आपको हर ब्रोकर में मिल जाता है आजकल, तो आप वहां जाइए अपने किल स्विच को ओपन कर दीजिए, उसके बाद आप दिन भर कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपने देखा कि 7 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको इंट्राडे में प्राइस रीडिंग करनी है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्राइस रीडिंग के नहीं है, फॉर एग्जांपल किल स्विच हो गया, 2 ट्रेड्स पर डे हो गया, तो ये सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस रीड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्राइस ने बिहेव किया 16 अप्रैल में। तो अगर हम बात करें प्राइस के बिहेवियर के 16 अप्रैल, तो सबसे पहले आपको लेवल नोट करना है। जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है 34,394 का, ये लेवल कौन सा है? ये वो लेवल है जहां पे प्राइस ने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया है। तो मार्केट ने जब प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया, कहीं ना कहीं उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो आप ही समझ के चल सकते हैं कि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो लास्ट कैंडल है वो कहीं ना कहीं ऊपर आपको देखने के लिए मिल रही है, जो हमारा लेवल मार्क है उससे, बट जो एवरेज क्लोजिंग है वो डेफिनेटली इसके नीचे आई होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है। अब आपको ये समझते हुए चलना है कि मार्केट में जब इतना इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रीच होते हुए दिख रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बियरिश
बेरिश हो जाएगा। बेरिश का मतलब आप नेक्स्ट डे शॉर्ट करने के मूड से जाएंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रहेगी कि मार्केट में मुझे शॉर्ट करते हुए चलना है। अब आप शॉर्ट कहां कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रीवियस सेशन की, तो प्रीवियस सेशन में डेफिनेटली आपको एक शानदार ट्रेंड देखने के लिए मिला, डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में जो प्री ओपनिंग प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है 9 बज के लेकर 9:07 तक, जो भी आपको प्री मार्केट में सेशन देखने को मिलेगा वह आपको मिलेगा कि मार्केट कहां ओपन होने वाला है। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होने वाला है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, मार्केट रेंज में ओपन होगा तो उसके अलग मायने हैं, और अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है उसके डेफिनेटली अलग मायने हैं। यहां पे हम लोग बात करने वाले जब मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हो रहा है तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा मार्केट में जब हमें पहली कैंडल देखने को मिली तो वो हमने मार्क कर लिया, उसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 920 कैंडल की आपको हाई और लो मार्क करके रखने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो व्यू है वो क्या है, अब आपका व्यू है वो है कहीं ना कहीं शॉर्ट करने का, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन दिया है, मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है मार्केट। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करके चलूं तो हमारा जो व्यू है वो कहीं ना कहीं है शॉर्ट करने का। तो मार्केट जब भी आपने 920 कैंडल की हाई को टच करेगा वहां हम शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं आपका कोई भी सेटअप हो, फिर चाहे वो ईएमए पे हो या फिर वीवेप पे हो या किसी भी चीज पे हो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है किस तरीके से आपको लेआउट यूज करते हुए चलना है। आपने डेली चार्ट का यूज किया पता करने के लिए सेंटिमेंट क्या है, फिर आपने अपने लेवल्स मार्क कर लिए, लेवल्स मार्क करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया और उस तरीके से ट्रेड किया। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लेते हुए चलनी है। तो आप ऑब्जर्व करिए पहली कैंडल बनने के बाद जो दूसरी कैंडल बनी इट वाज अनेबल टू ब्रेक द हाई ऑफ 920 कैंडल। ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, ये दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है। अगर मैं बात करके चलूं 920 कैंडल के हाई से, डेफिनेटली उसके बाद हमें दोबारा सेलिंग देखने मिला। ओवरऑल आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया रेड ग्रीन एक अगर आपको इस तरीके का बंच मिले कैंडल्स का तो वहां से आपको समझ में आता है कि मार्केट में हमें साइडवेज सेंटीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमें मार्केट में साइडवेज सेंटीमेंट देखने के लिए मिला, और साइडवेज सेंटीमेंट में हमारा जो ओवरऑल व्यू है, जो व्यू हम लोगों ने बनाया डेली चार्ट्स को देखते हुए वो है बेयरिश। तो हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने के लिए देखा, ना कि सपोर्ट पे बाय करने के लिए। अगर मैं बात करके चलूं 920 कैंडल की तो डेफिनेटली अगर आपने जो 920 कैंडल का हाई है विच इज 34,175 अगर आपने वहां शॉर्ट किया होता तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करें चलूं जब लो को ब्रेक किया मार्केट ने, लो के नीचे क्लोज दिया, वहां पर अगर शॉर्ट करते वहां भी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर बना आपने सिर्फ ये नहीं देखना है, आपने देखना है कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या मार्केट का, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या मार्केट का, उसके बाद आपको करंट डे को रीड करते हुए चलना है। एक और चीज जो आपको नोट करते हुए चलिए वो ये नोट करते हुए चलिए इंट्राडे सेशन में मूव आ कैसा रहा है। यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए चला। तो ये भी चीज आपको नोट करके चलने की मार्केट यहां पे हमें साइडवेज मोमेंटम दे रहा है या फिर ट्रेंडिंग मोमेंटम दे रहा है। अगर मैं इंट्राडे सेशन की बात करते चलूं, अगर मार्केट में इंट्राडे सेशन में हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो वी विल अवॉइड गोइंग काउंटर ट्रेंड अगर हमारा व्यू है सेलिंग करने का। फॉर एग्जांपल मार्केट में हमारा व्यू सेलिंग करने का और हमें ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है तो हम लोग अवॉइड करेंगे कोई भी बाय करने की ट्रेड, हम लोग अवॉइड करेंगे। ऑल्दो यहां पे आप लोगों को दिख सकता है कि जब भी मार्केट में डिप आएगा आपका मन करेगा बाय करने का। इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। अब आप प्रैक्टिस करिए डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर चार्ट को समझने के लिए एक पर्टिकुलर डेट पर कमेंट करके बताइए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट। और आप में से बहुत सारे लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे चार्ट्स कहां पर देखें, कहां पर हम लोग ट्रेड करें। छोटे छोटे पैसे से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए ट्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे आपको डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। आप जाइए वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं आप वो अप्लाई करिए। और आपको कोई भी डाउट है डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं देन डेफिनेटली लाइक एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।